हेलो दोस्तों, नमस्कार। एमसीसी क्लासेस में आपका स्वागत है। साथियों, आपने जैसा कि थंबनेल देखा है, हिंदी का पूरा निचोड़ आज हम देखने वाले हैं ना। कहाँ से पढ़ना है, कितना नहीं पढ़ना है, डेली क्या पढ़ना है, डेली क्या नहीं पढ़ना है, मैं सारी चीज़ आपको बताने वाला हूँ एकदम डिटेल से। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा, है ना। और वीडियो अंत तक देखोगे तो सब कुछ समझ में आ जाएगा कि हिंदी में हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है, ठीक है। तो ये स्ट्रेटजी अपन अपनाते हैं दोस्तों। ये जितने भी लोग हैं पुराने, जो यानी कि सिलेक्शन ले चुके हैं, उनका भी अपन ने निचोड़ लिया है एक, कि साहब किस में से पढ़ना चाहिए और क्या चीज़ अपने को पूरी कंप्लीट करना चाहिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। जल्दी से इसको शेयर जरूर कर दीजिए साथियों, है ना। जल्दी से शेयर कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं। हम सबसे पहले बात करेंगे क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या समझना है हिंदी में, ठीक है। तो हिंदी में जेल प्रेरी के अकॉर्डिंग पढ़ना है दोस्तों अपने को, ठीक है। जेल प्रेरी के अकॉर्डिंग, और एमपी एसआई भी इसमें इंक्लूड कर सकते हैं, पर अपन सिर्फ जेल प्रेरी आप देख सकते हैं इसमें क्या अपने को स्ट्रेटजी अपनानी है। तो हिंदी में 20 में से 20 नंबर लाना है, ठीक है। अभी समझ में नहीं आ रहा क्या है, हो सकता है 40 में से 40 या 20 में से 20 रहे। तो अपने को 20 में से 20 का एक टारगेट रखना है दोस्तों, कि 20 नंबर की हमारी हिंदी आएगी, हमें 20 क्वेश्चन आएंगे और 20 ही क्वेश्चन हमको सही करना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, हिंदी में पूरे नंबर कैसे लाए, आपने थंबनेल देख ही लिया है कैसे क्या लाना है। तो सबसे पहले मैं आपको सिलेबस बताऊंगा, बुक्स बताऊंगा कि बुक्स कौन कौन सी पढ़नी है दोस्तों, उसका बाद स्ट्रेटजी क्या अपनानी चाहिए और प्रैक्टिस कैसे करना है, ये चीज मैं आपको बताऊंगा। साथ में क्या बताऊंगा कि डेली आपको क्या पढ़ना है और पढ़ने का तरीका क्या अपनाना है, ये मैं आपको बताऊंगा दोस्तों, ठीक है। ये कमजोर विद्यार्थियों के लिए है। जो अपने अच्छे नंबर लाते हैं वो इस वीडियो को ना देखे तो भी चलेगा, पर जो कमजोर है, हिंदी में अच्छे नंबर लाना चाहते हैं, तो प्लीज वो वीडियो पूरा देखिएगा, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है कि सिलेबस क्या है, मैं आपको सिलेबस बताता हूं। लेकिन उससे पहले ये सारी चीज मैं आपको बताऊंगा, पर एक चीज मैं आपको ये भी बताने वाला हूं कि आपको डेली पढ़ना क्या है दोस्तों। तो डेली पढ़ना क्या है वो सबसे पहले बताऊंगा, कि डेली पढ़ना क्या है, यानी कि ये वाली चीज मैं कंप्लीट करने वाला हूं। तो डेली पढ़ने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा मेरे दोस्तों, सबसे पहले आपको करना पड़ेगा क्या, कि कुछ टॉपिक है जो मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर, कि क्या क्या टॉपिक आपको डेली पढ़ना है। तो पहला टॉपिक रहेगा आपका जो डेली पढ़ना है दोस्तों, है ना, ये है आपका उपसर्ग और प्रत्यय। क्या पढ़ना है दोस्तों, डेली जो पढ़ना है सबसे पहले, है ना, अपनी दिन की शुरुआत कैसे करनी, हिंदी को अच्छा करने के लिए उपसर्ग और प्रत्यय आपको पढ़ना है। दूसरे नंबर पे आपको क्या पढ़ना है दोस्तों, पर्यायवाची। तीसरे पे विलोम पढ़ना है। चौथे पे वाक्य की शुद्धि और वर्तनी शुद्धि, शुद्ध अशुद्धि जो आती है वो। मुहावरे, लोकोक्तियां बिल्कुल अच्छे से पढ़ देना है। मुहावरे, लोकोक्तियों में अंतर, ये भी आपको अच्छे से देखना है। तत्सम तद्भव अच्छे से पढ़ना है। शब्द भेद क्या होते हैं, और एक शब्द, अनेक शब्दों का जो एक शब्द होते हैं, है ना, वो शब्द, या फिर एक शब्द वाक्यांश के लिए अनेक शब्द वाले जो पोर्शन है वो आपको कंप्लीट करना है। तो ये जो पोर्शन मैंने लिखा है आपका 7 से 8 टॉपिक है दोस्तों, ये सबसे पहले आपको डेली पढ़ना पड़ेगा। किसी से भी पूछ लो आप कि साहब उपसर्ग प्रत्यय क्या करूं इसका, बेटा डेली पढ़। ज्यादा नहीं पढ़ना, पूरा चैप्टर एक दिन में पूरा नहीं पढ़ना, कुछ नहीं करना दोस्तों, 20 पढ़ो आप तो डेली। 20 नहीं बने तो 10, तो एटलीस्ट 10 डेली लगाओ। 10 उपसर्ग, 10 प्रत्यय मैंने आज पढ़े साहब। 10 मैंने पर्यायवाची पढ़े, उसके मीनिंग जाने की क्या इसका अर्थ होता है। 10 मैंने विलोम पढ़े। 10 मैंने वाक्य शुद्ध अशुद्धि पढ़ी। 10 लोकोक्ति, 10 मुहावरे, है ना। 5-5 भी पढ़ोगे तो भी चल जाएगा, इतना टाइम है अभी अपने पास। एक महीने में आप अच्छा खासा कवर करोगे। एक दिन में 10 पढ़ोगे तो 30 दिन में कितने हो जाएंगे दोस्तों, 300 हो जाएंगे। तो ये टारगेट लेके चलो आप, और इसको कम से कम 2 बार अपने को करना है कंप्लीट। ऐसा नहीं कि एक बार मैंने पढ़ लिया। ये जब तक करना है जब तक आपकी एग्जाम कंप्लीट नहीं होती, ठीक है। जब तक आपकी एग्जाम कंप्लीट नहीं होती तब तक ये टॉपिक रोजाना पढ़ना है, डेली पढ़ना है। पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए ये मैंने आपको ये बता दिया, लेकिन जो सिलेबस है वो भी मैं आपको बताऊंगा कि उसको कैसे पढ़ना है, कैसे प्रैक्टिस लगाना है अपने को। ये इतनी चीज हो गई अपनी। अब मैं बात करूंगा एक एक करके जो टॉपिक आपको कंप्लीट करना है वो कौन कौन से करना है। डेली एक एक चैप्टर लीजिए आप। कौन सा लीजिए, वर्णमाला लीजिए। वर्णमाला को समझिए, कहाँ का अक्षर कहाँ से आया, कैसे वर्णमाला बनी, उसके ऑब्जेक्टिव डेली लगाइए। एक चैप्टर पढ़ा वर्णमाला, सुबह से लेके जब तक आपको 2 घंटे 3 घंटे इतने में कंप्लीट हो जाएगा। 1-1.5 घंटा लगता है उसमें। सेल्फ स्टडी कर रहे हैं या फिर आप किसी चैनल का भी माध्यम ले सकते हैं दोस्तों, पर सेल्फ स्टडी करोगे तो भी आपका बेस्ट रहेगा, ठीक है, जैसा भी आपकी इच्छा रहे। वर्णमाला पढ़ी और वर्णमाला का क्या कर दिया दोस्तों, वहीं पे पोस्टमार्टम कर दिया। कैसे कर दिया, पूरा पढ़ लिया अच्छा सा थ्योरेटिकल, जो भी आपके पास नोट्स है वो पढ़ लो, उसका तुरंत ऑब्जेक्टिव लगाना। ये सारा का सारा सिस्टम कहां तक करना है, वाच्य तक करना है। विकारी अविकारी शब्द आपको डेली पढ़ना है दोस्तों। कारक
लिंग ये आपको अच्छे से पढ़ना है दोस्तों। रस छंद अलंकार ये आप थोड़ा सा देख लेना, क्योंकि इतना जो है आपका इतना बड़ा पोर्शन इसका रस छंद और अलंकार जो है दोस्तों उसका इतना बड़ा नहीं पूछा जाता। आप बेसिक बेसिक जो आपका दे रखा है वो आप पढ़ लेना, मैं बुक अभी आपको रेफर कर दूंगा, ठीक। फिर बात करते हैं संधि आपको करना है, समास ये तो जनरली आते रहते हैं, वाक्य अच्छे से करना है और वाच्य अच्छे से ही करना है। इनके कुछ क्वेश्चन आपके बनेंगे, लेकिन आपका सिलेक्शन यही करवाएगा, क्योंकि ये जो चैप्टर ना अधिकतर लोगों के आपके भी कंप्लीट होंगे, हो सकता है नहीं हो तो आप कंप्लीट कर लीजिए और इस पे आप फोकस कीजिए। क्यों? क्योंकि ये 60% मार्क्स ये लेके आएगा, 60 से 70%, बाकी 20-30% आपका ये वाला सिलेबस आएगा दोस्तों। देख लीजिए, आप पुराने पेपर देख लीजिए, नए पेपर देख लीजिए, प्रैक्टिस सेट देख लीजिए, है ना, हर जगह ये है आपका एक अनुमानित, पर इसको भूलना नहीं दोस्तों, यही रामबाण है अपना, ठीक। अब दूसरी मैंने बात करी, साहब आपने सिलेबस तो हमें बता दिया, बुक और बता दो, बुक कौन सी लें पढ़ लें। तो बुक का मैं ये बता दूं दोस्तों, लूसेंट सबसे बेस्ट है, आप भी जानते होंगे, और आपके पास ये लूसेंट की बुक होगी दोस्तों। अब लूसेंट की बुक है साहब, हमने पढ़ ली पर मार्क्स नहीं आ रहा है, मार्क्स नहीं आ रहे, कोई बात नहीं, उसके जो पीछे आपके प्रैक्टिस सेट है वो लगाइए। क्या लगाइए? लूसेंट लगा ली, लूसेंट पढ़ ली। उसके तुरंत बाद क्या करना है दोस्तों, आपको लूसेंट पढ़ने के बाद में आपको तुरंत उसके प्रैक्टिस सेट जो दे रखे हैं पीछे वो आप पढ़िए। क्या करिए? लूसेंट में ऑब्जेक्टिव है, चैप्टर आपने पढ़ दिया वर्णमाला, वहीं पे आपका ऑब्जेक्टिव मिलेगा, ऑब्जेक्टिव लगा दीजिए, तुरंत लगा दीजिए पढ़ने के बाद। और क्या करना है, एक प्रैक्टिस सेट लूसेंट के पीछे दे रखे, आपके बहुत सारे प्रैक्टिस सेट मिलेंगे। आधी लूसेंट में आपके सिलेबस कंप्लीट हो गया, आधी में आपको प्रैक्टिस मिलेंगे, तो डेली आपको क्या करना है दोस्तों, 2 प्रैक्टिस सेट मारना है उसके, 2 प्रैक्टिस सेट। आपके पास समय कम रहता है तो आप एक लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। दूसरी मैं बात करूंगा, दूसरी जो बुक है आपकी वो बुक कौन सी रहेगी? बुक है दोस्तों, मार्केट में बहुत सारी मिल जाएगी, पर दूसरे नंबर की जो बुक है वो है आपका रामबाण। कैसा? कि आपको उठाना है, क्या चीज उठाना है दोस्तों, व्यापम के पुराने पेपर। क्या उठाना है दोस्तों? व्यापम के पुराने पेपर आपको कर लेना है। जेल प्रेरी के ही नहीं, आपके जो पुराने एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में पूछी गई हिंदी, वो सारे के सारे पेपर लाइए, आपको बुक भी मिल जाएगी। आप पुणेकर की ले लीजिए, वो भी अच्छी है ना, किसी का प्रचार नहीं है, बस अच्छी बुक है, ले लीजिए। पुणेकर ले लीजिए, महावीर की ले लीजिए, या अदर कोई सी भी बुक आपको मिल जाए जिसमें पुराने पेपर दे रखे, वो आप खरीद लीजिए। क्या करना है, पहले ये लगाना है, और उसका एक प्रैक्टिस सेट नहीं लगाना है, उसमें कम से कम 1 से 3 प्रैक्टिस सेट आपको डेली लगाना है। 5 भी लगाओ तो कम है, क्योंकि ज्यादा प्रश्न नहीं, आपके 20-20 प्रश्न आते हैं, किसी में 10 प्रश्न है, किसी में 7 प्रश्न भी है, किसी में 5 मिलेंगे। और हो सकता है दोस्तों जैसे 20 प्रश्न जेल प्रेरी के पुराने मिले आपको, उसमें से हो सकता है 10 प्रश्न आपको याद है, 12 प्रश्न याद है, बाकी के जो 8 है जो आपसे नहीं बन रहे, 20 में से 12 बन गए, 8 नहीं बने, तो उन 8 पे फोकस कीजिए, वो लगाइए। किस चैप्टर से है, वही चैप्टर दर्द दे रहा, जो चैप्टर दर्द दे रहा लगा दीजिए। ये दर्द ये देंगे आपको, डेली पढ़ना है, दर्द दूर हो जाएगा, ठीक है। ये आपकी गोली हो गई बुक्स की, कि डेली आपको 2 प्रैक्टिस आपसे नहीं बने ना, कोई दिक्कत नहीं, आप तो इसका एक प्रैक्टिस सेट लूसेंट का लगाइए, एक इसका लगाइए, रेगुलर लगाइए, तो भी काम बन जाएगा, ठीक है। पर आप समझना, थोड़ा ज्यादा बड़े बड़े आपके प्रश्न, ज़्यादा डीपली नहीं जाना है, बाकी जितना आपसे पूछा है उतना आप कीजिएगा, ठीक है। कुछ क्वेश्चन हो सकता है थोड़ा गड़बड़ दे दे आपके, जो आंसर डिसमिस हो जाए, तो उस पर थोड़ा फोकस करिएगा, ठीक है। वो भी कुछ प्रश्न रहते हैं जो पुरानी बुक में थोड़ा गड़बड़ हो जाता है, तो वो पर फोकस कीजिएगा। स्ट्रेटजी इसी के अंतर्गत आ गई दोस्तों आपकी हिंदी की। क्या करना है, ये सारे चैप्टर पढ़ना है सबसे पहले, पढ़ने के बाद आपको ये इसमें से कोई सा एक चैप्टर उठाना है डेली, उसके ऑब्जेक्टिव लगाना है। उसके बाद लूसेंट की जो बुक है उसमें पीछे ऑब्जेक्टिव दे रखे, वो लगा लीजिए आप। उसके बाद आपकी जो पुराने व्यापम के प्रश्न पत्र हैं या वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, वो लगा लीजिए। ये आपकी स्ट्रेटजी हो गई हिंदी की, ठीक है। प्रैक्टिस कैसे करना है, तो प्रैक्टिस कैसे करें, तो प्रैक्टिस क्या करना है, रोजाना करना है, एक भी दिन गैप नहीं होना चाहिए, ठीक है। आपके पास समय रहता है कि साहब हमने सब सब्जेक्ट लगा लिया, अब हिंदी की बारी है, हिंदी थोड़ा गड़बड़ करती है, तो क्या करना है उसके लिए, सुबह भी पढ़ना है, और जो सुबह पढ़ा उसमें से जो प्रश्न नहीं बने उस पर थोड़ा टिक लगा लीजिए, मार्कर रखिए एक आपका, है ना, हाईलाइटर जो रहता है उस पर निशान लगा लीजिए, और वही आपको शाम को खाना खाने के बाद जब भी आपकी इच्छा हो तब पढ़ लो। 2 गोली लेना है, एक सुबह पढ़ लेना है पूरा जो आपको पढ़ना है, उसका जो प्रश्न आपको लगता है कि कठिन है वहां पे निशान लगा लीजिए, उसको शाम को आप रिवाइज कर लीजिए। ये आपकी स्ट्रेटजी है। तो दोस्तों इनको लेना बिल्कुल ना भूलें, उसके बाद इसको लें आप।
ये आपकी फुल सिलेबस मैंने बता दिया, आपके अच्छे नंबर 20 में से 20 मार्क्स ऑटोमेटिक ला दोगे रेगुलर। अगर आपने कर लिया ना दोस्तों, जब तक आपकी एग्जाम नहीं होती तब तक आपने कर लिया तो आप भरपूर जिंदाबाद हो जाएंगे। और हिंदी में 20 में से 20 यानी कि फुल मार्क्स से लेके आएंगे आपकी दोस्तों। तो ये आपकी स्ट्रेटजी रही। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसको शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। और दोस्तों, उन दोस्तों को जरूर शेयर करना जिनके पास थोड़ा कुछ समझ में नहीं आता, जो कोचिंग नहीं कर पाए दोस्तों, है ना, उनको